हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बच्चों आप सभी। होपफुली आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज मैं आपकी टीचर पूजा झाम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 3। जैसा कि अभी हमारी क्लास 3 की सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ में हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चैप्टर। और अभी जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है 4th चैप्टर। देखो बच्चों, ये वीडियोस मैं बना रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। आप इंग्लिश का एक एक वर्ड समझ पाएँ, जान पाएँ कि कैसे हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है, समझना है, किसको क्या कहते हैं। शुरू करते हैं। आप सभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर 4 गुड हैबिट्स। देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। गुड यानी अच्छी, हैबिट्स यानी आदतें। हैबिट यानी आदतें, गुड यानी अच्छी। लुक एट, देखो अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपको बहुत अच्छे से रीड करना आ जाएगा। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। लुक यानी देखो, एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स यानी तस्वीरों में या चित्र में, गिवन बिलो नीचे दिए गए। पिक्चर्स यानी तस्वीरें, ये तस्वीर 1, सेकंड चित्र 1, चित्र 2, नंबर 1, नंबर 2, गिवन बिलो यानी कि नीचे दिए गए। अब डिस्कस, फिर से वही हर चैप्टर में हमारे साथ आता है और हम जानते हैं डिस्कस। डिस्कस कैसे करें, डिस्कस का मतलब क्या है, चर्चा करें। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। वो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स गिवन अबव। अबव यानी ऊपर, देखो अब ये ऊपर आया था, बिलो, बिलो यानी नीचे, अबव यानी ऊपर की तरफ। तो ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, आप दी गई पिक्चर में क्या देखते हैं। फिर बच्चों अगेन हम एम्फसाइज, सॉरी बहुत बड़ा वर्ड हो गया, अगेन हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक वर्ड को सीखें। देखो अगेन दूसरा क्वेश्चन क्या, अगेन मतलब होता है दोबारा। वाई डू यू गो टू अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। देखो वाई का मतलब होता है क्यों, डू यू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर हम सभी जानते हैं, चिकित्सक, डॉक्टर जो हमारा इलाज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड वी डू टू रिमेन हेल्दी। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड, व्हाट मीन्स क्या, शुड मीन्स चाहिए, वी यानी हमें, डू मीन्स करना, रिमेन, रिमेन का मतलब रहने के लिए, हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। आप बताओ, सोचो आपस में कि इन पिक्चर्स में क्या है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं और हमें क्या करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो बच्चों अगर गुड हैबिट के बारे में आपने सुना है तो ये होती हैं अच्छी आदतें, ऐसी आदतें जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा रूटीन, ऐसे काम जिनको कि हमें करना चाहिए। आगे चले, लेट्स रीड द पोएम। आओ पोएम पढ़ें, पोएम कविता, ठीक है। और जो पोएम लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोइट। पोइट का मतलब होता है कवि, ठीक है। चलो आगे, ये तो हम सब ने सुनी है बचपन से ही, क्लास फर्स्ट में, इवन नर्सरी में आ जाती है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सो जाना, अर्ली टू राइज, अर्ली यानी, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, अर्ली टू बेड, बेड पे जाना मतलब सो जाना, राइज का मतलब होता है उठना, जल्दी सोना और जल्दी उठना। मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मेक्स अ मैन मतलब बनाती हैं किसको, एक आदमी को। यहाँ पे आदमी से मतलब सबसे है, मैन, वुमन, बच्चा, लड़का, लड़की, हर किसी को। लेकिन हमने कॉमनली क्या लिख दिया है यहाँ पर, मैन मतलब होता है आदमी, लेकिन यहाँ मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, यहाँ पे हर इंसान, हर व्यक्ति से है। मेक्स यानी बनाती है, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी यानी स्वस्थ,
वेल्दी यानी समृद्ध, संपन्न, जिनके पास सब कुछ होता है ना, प्रॉस्पेरिटी होती है, मतलब लाइफ में सब चीज़ें होती हैं उनके पास। एंड वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो क्या होता है, आप जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, इससे क्या होता है, हम सारे काम टाइम पे करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से हम हेल्दी होते हैं। वेल्दी यानी धनी होते हैं, और वाइज यानी कि बुद्धिमान होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो और चाहिए क्या होता है, ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे। ब्रशिंग यानी ब्रश करना, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दिया। योर, ये देखो योर यानी आपके, तुम्हारे, टीथ यानी दांत, ट्वाइस यानी 2 बार, अ डे यानी एक दिन में। अपने दांतों को एक दिन में 2 बार ब्रश करना कीप्स योर गम्स हेल्दी। कीप्स यानी रखता है, योर मीन्स आपके, गम्स यानी क्या होता है, मसूड़े। हेल्दी, हेल्दी का मतलब उन्हें स्वस्थ रखता है। एंड जर्म्स एट बे। जर्म्स का मतलब होता है हानिकारक जो कीटाणु होते हैं हमारे दांतों के लिए, उनको एट बे। बे मतलब बहुत दूर, बे का मतलब ऐसे खाड़ी होते हैं जो कि एकदम एंड में होती है, सबसे लास्ट में जहाँ पे सारी नदियाँ मिलती हैं। तो एट बे का मतलब होता है बहुत दूर रखना। अगर हम डेली ब्रश करते हैं 2 टाइम, एक बार सुबह एक बार शाम को, तो इससे हमारे मसूड़े जानते हैं हम, मसूड़े कहाँ होते हैं, यहाँ हमारे दांतों के अंदर यहाँ पर होते हैं ना, तो वो उसको हेल्दी रखती है। और जर्म्स लग जाते हैं, कैविटी, कीड़ा लग जाता है दांतों में, तो बच्चों क्या होता है, अगर आप 2 बार ब्रश करते हैं तो ये सब नहीं होता है। तो अब से आप कितनी बार ब्रश करेंगे, 2 बार करेंगे। जो बच्चे नहीं करते हैं वो करना स्टार्ट कर दें। अ बात एवरी डे। बात मतलब एक स्नान, एक नहाना। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। एवरी जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब होता है प्रत्येक। एवरी डे माने दिन। कीप्स अस फ्रेश, क्लीन एंड गे। कीप्स यानी रखता है, अस यानी हमें, फ्रेश यानी तरोताजा, क्लीन का मतलब साफ, गे का मतलब खुश मिजाज, हमने पहले भी पढ़ा था। तो जब हम हर दिन नहाते हैं, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल नहाते नहीं हैं और फिर वो बहुत गंदे गंदे हो जाते हैं। और स्कूल में भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे नहा कर नहीं आते, मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन वो समझ जाए अपने आप। हम जब डेली बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखो अगर ठंडी है तो आप पानी गर्म करके नहाओ, लेकिन नहाना रोज़ चाहिए। रोज़ नहाने से क्या होता है, हमारी बॉडी पे कोई भी जर्म्स नहीं होते, हम बीमार नहीं होते, फ्रेश होते हैं, क्लीन होते हैं, गे होते हैं, और हम बहुत खुश भी रहते हैं। अब देखना रोज नहाकर। अब आगे, कॉम योर हेयर एंड वियर क्लीन ड्रेस। कॉम यानी कि कॉम करना, बालों में कंघी करना। योर हेयर, हेयर यानी बाल, एंड वियर क्लीन ड्रेस। वियर यानी पहनना। वियर कहाँ है मैं आपको बताती हूँ, ये है वियर। वियर यानी पहनना, क्लीन यानी साफ, ड्रेस यानी ड्रेस। वियर यानी पहनना, क्लीन यानी साफ, ड्रेस यानी ड्रेस। अपने हेयर्स को कॉम करना, साफ ड्रेस पहनना। ट्रिम योर नेल्स। ट्रिम यानी कि जो आपके नेल्स होते हैं उनको काटना। आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ऐसे उनको काटना, ट्रिम करना। दे वॉन्ट लुक अ मैस। ये अगर आप ऐसे रहोगे तो आप मैस यानी कि गंदे नहीं दिखोगे। आप कैसे नहीं दिखोगे, गंदे नहीं दिखोगे, आप अच्छे दिखोगे। वॉश योर हैंड, सॉरी मैं गलत आ गई, बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड। हाँ, बिफोर, सॉरी, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, ईटिंग यानी खाने से, योर फूड आपका, फूड यानी भोजन, खाना खाने से पहले और बाद में। वॉश योर हैंड्स एंड डोंट बी रूड।
वॉश यानी कि धोना चाहिए, धोइए। योर हैंड्स, आपके हाथ, ये है हैंड्स। एंड डोंट बी रूड, और रूड नहीं होना चाहिए। रूड मतलब ऐसे गुस्से में आ जाना, अच्छा मैं क्यों धोऊं, मैं क्यों नहाऊं, मैं क्यों ब्रश करूं, है ना। तो हमें रूड नहीं होना चाहिए, हमें पोलाइट रहना चाहिए, हमें सॉफ्ट रहना चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। ये होती है गुड हैबिट्स। शुरू से अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों? गुड हैबिट्स पढ़ी है। आगे चले। हाँ, यू शुड स्टडी योर लेसन्स एवरी डे। यू शुड स्टडी यानी कि आपको पढ़ने चाहिए। योर लेसन्स, लेसन यानी होते हैं आपका पाठ, आपका चैप्टर। जैसे अभी हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो ये भी आपकी स्टडी है। लेसन पढ़ना चाहिए, अपना पाठ याद करना चाहिए हर विषय का। एवरी डे यानी हर दिन, चाहे आप बच्चों थोड़ी देर पढ़ाई करें लेकिन हर दिन पढ़ाई करें। फिर प्रे टू गॉड एंड ऑल्सो गो आउट टू प्ले। बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताइए। प्रे टू गॉड, गॉड यानी कि जो ईश्वर होते हैं उनसे हमें क्या करनी चाहिए? प्रे यानी होते हैं प्रार्थना करना। PRAY, प्रे यानी प्रार्थना करना। टू गॉड यानी ईश्वर से। एंड ऑल्सो गो आउट टू प्ले, और हमें बाहर जाना चाहिए। गो आउट टू प्ले। ये ऐसा क्यों है? देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, टीवी से मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो आपको टीवी और मोबाइल ही नहीं देखते रहना है, बहुत थोड़ा सा देखना चाहिए, और उसमें भी बहुत यूज़फुल चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी बातें देखनी चाहिए। तो आपको क्या करना है? प्रे टू गॉड, गॉड से प्रे करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी। जब आप सो के उठते हैं तब आप प्रार्थना कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू प्रेयर भी आती है हमारी, और हर बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए, ऐसा मैं हर बच्चे को सिखाती भी हूँ। आप भी थैंक यू बोलिए, प्रेयर कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी एक मंत्र होता है, वो सुबह उठते ही दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को खोल करके उनमें देखते हुए उसमें इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये बहुत अच्छा मंत्र होता है बच्चों के लिए, सबके लिए। एंड ऑल्सो गो आउट टू प्ले, और हम खेलना भी चाहिए, ना तो पूरे दिन खेलना चाहिए और थोड़ी बहुत देर खेलना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। ये सारे एफर्ट्स सिर्फ मेरे इसलिए हैं कि आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़नी और समझनी आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आप पढ़ते रहो। होपफुली आप पढ़ोगे, लर्न करोगे, समझोगे और बच्चों से भी शेयर करोगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मम्मी पापा का कहना ज़रूर मानिए। थैंक यू।